अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, इस वक्त सऊदी अरब ने इजराइल की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई हुई है। वहीं पर जिसके बलबूते पर, अमेरिका के बलबूते पर इजराइल जिस तरह उछल कुचल करता हुआ नजर आता था, इजराइल हर तरीके की अपनी कारगुजारी करते हुए नजर आता था, तो अमेरिका ने भी इजराइल को बड़ी और कड़ी चेतावनी दे दी है। वहीं पर दोस्तों, मिस्र यानी इजिप्ट की तरफ से भी इजराइल को एक भयंकर चोट लगी है। इजराइल को भयंकर चेतावनी जो है मिस्र की तरफ से दे दी गई है। इस वक्त इजराइल के ऊपर जो है हमला करने की बात कही जा रही है, इजराइल को रोकने की बात कही जा रही है। दरअसल इस वक्त सवाल जो है दोस्तों 1.9 मिलियन फिलिस्तीनियों का है। आप सभी को पता है गजा के अंदर तकरीबन 2.3 मिलियन की पॉपुलेशन है, 2.3 मिलियन तकरीबन लोग रहते हैं वहां पर। दोस्तों, उसी बीच 1.9 मिलियन फिलिस्तीनी यानी कि गजा के लोग जो कि अभी राफा सीमा के पास हैं, राफा शहर के अंदर है, मिस्र की सीमा के पास, यानी कि इन लोगों को कहां भेजा जाएगा, यह सवाल इस वक्त का बहुत बड़ा है। और सऊदी अरब ने यह कही है कि इजराइल को सीधे सीधे खुले लफ्जों में चेतावनी दे दी है। इजराइल की इस वक्त धज्जियां उड़ा कर रखती हैं। जिस तरह के परिणाम भुगतने की बात सऊदी अरब ने कही है, उससे इजराइल कहीं ना कहीं, अगर सऊदी अरब ने कड़े लहजे में और वाकई में अमल में लाने वाली बात कही होगी, तो इजराइल का नेतन्याहू इस वक्त थर थर कांप रहा होगा। दरअसल 1.9 मिलियन फिलिस्तीनियों को राफा से भगाने की बात कही जा रही है, उन लोगों को निकालने की बात कही जा रही है। गजा के दक्षिण गजा के अंदर, दक्षिण गाजा पट्टी के अंदर राफा में जो 1.9 मिलियन फिलिस्तीनी बसे हुए हैं, उन लोगों को भगाने की बात कही जा रही है। तो दोस्तों, खबर बहुत बड़ी सामने निकल कर आई है। हर एक खबर को पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों के सामने रखूंगा। दरअसल दोस्तों, दुनिया के अंदर जितनी भी आतंकवादी घटनाएं जो सामने निकल कर आती हैं, जो है आतंकवादी घटनाओं की व्यवस्था कौन करता है? दरअसल सीआईए की तरफ से ये रूस ने बड़ा जो है खबर दी है, बड़ा खुलासा किया है कि सीआईए की मदद से ही ये सारी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। आप लोग रूस के पुतिन का ये बयान देख सकते हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन दुनिया में होने वाली 95% आतंकवादी घटनाओं की व्यवस्था सीआईए द्वारा की जाती है, यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो इस वक्त दोस्तों, जितनी भी दुनिया के अंदर दावा किया जा रहा है, जो आतंकवादी घटनाएं हैं, आईएसआईएस जैसे जो लोग ये घटनाओं को जो है अंजाम देते हैं, तो दावा किया जा रहा है कि सीआईए की तरफ से इसकी व्यवस्था की जाती है। ऐसा कहना रशिया का है, ऐसा कहना का रशिया के पुतिन का दोस्तों। वहीं पर किम जोंग उन ने, यानी कि उत्तर कोरिया ने सीधे सीधे दक्षिण कोरिया पर कब्जा करने की बात कह दी है। इस वक्त दोस्तों आशंका यह जताई जा रही है कि एक और नई जंग जो है शुरू हो सकती है। किम जोंग उन, तानाशाह किम जोंग उन ने जो है इस तरह की घोषणा कर दी है कि वो दक्षिण कोरिया पर अब जल्द ही दोस्तों कब्जा कर लेगा। स्क्रीन पर आप लोग ये रिपोर्ट देख सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया पर कब्जा करने की अपनी योजना की घोषणा की है। उन्होंने साफ तौर पर अपनी घोषणा कर दी है कि हम जो है दक्षिण कोरिया पर कब्जा करेंगे। तो आशंका ऐसी जो है जताई जा रही है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच एक भयंकर तनाव बढ़ने की आशंका है, वहां पर जंग शुरू होने की आशंका दोस्तों। वहीं पर दोस्तों, गजा पट्टी के अंदर से जो है इस वक्त 1.9 मिलियन फिलिस्तीनियों को बाहर निकालने की जो है इजराइल ने अपनी योजना बनाई है। इजराइल के नेतन्याहू ने जो है पूरी तरह से अपनी योजना तैयार कर दी है, और इजराइल के नेतन्याहू की तरफ से यह घोषणा कर दी गई है कि वो जमीनी तरीके से युद्ध शुरू करेगा। राफा के पास, गाजा पट्टी के दक्षिण गाजा पट्टी में राफा शहर के जो है पूरी तरह से खाली कराने के आदेश इजराइल की सेना ने अपने सैनिकों को, इजराइल के नेता ने अपने सैनिकों को दे दिए, अपनी आईडीएफ को दे दिए कि जल्द से जल्द इजराइल की जो है गजा के दक्षिण गाजा पट्टी पर राफा को पूरी तरह से खाली कर दिया जाए, और वहां पर जो है जमीनी हमले की आदेश दे दिए गए। यानी कि इजराइल अब दक्षिण गाजा में भी जमीनी युद्ध शुरू करने की कगार पर पहुंच चुका है। दरअसल आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इजराइल के नेतन्याहू ने जमीनी हमले की तैयारी कर ली है, और उसने इस बात को खुले लफ्जों में कहा है। आप लोग देखिए, इजरायली सेना दक्षिण गाजा पट्टी राफा में अपने जमीनी हमले का विस्तार करने की योजना बना रही है, जहां अधिकांश फिलिस्तीनी भारी बमबारी के बीच शरण लेते हैं। गाजा के 2.3 मिलियन लोगों में से लगभग 1.9 मिलियन लोग बुनियादी ढांचे और सुरक्षा के अभाव में मिस्र की सीमा के पास राफा में फंसे हुए हैं। राफा के अंदर 1.9 मिलियन फिलिस्तीनी गजा के लोग वहां पर फंसे हुए हैं। दोस्तों, अगर मुंह से कहा जाए 1.9 मिलियन तो एक छोटा सा लफ्ज है। अगर इसकी हम कल्पना करें, इसके बारे में तसव्वुर करें, सोचें, तो हमारे जहन में ये बात आएगी कि 1.9 मिलियन एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है, जिन लोगों के लिए इस वक्त एक ही जो है सवाल खड़ा होता है कि ये लोग कहां जाएंगे। इजराइल के नेतन्याहू ने अपनी सेना को यह आदेश दे दिए कि हम जमीनी हमले के लिए जो तुम लोग जो है तैयार हो जाओ, हम तुम्हें आदेश देते हैं। लेकिन वहां पर 1.9 मिलियन जो फिलिस्तीनी, जो गजा के लोग फंसे हुए, आखिर वो लोग कहां जाएंगे, कहां पर जाकर वो शरण लेंगे, है ना? तो ये सवाल इस वक्त का बड़ा है। एक और रिपोर्ट है, आप लोग देख सकते हैं, ब्रेकिंग, आईडीएफ राफा की ओर आगे बढ़ता,
राफा में 1.5 मिलियन विस्थापित व्यक्तियों के साथ सवाल बना हुआ है, वे कहां जाएंगे। जमीनी आक्रमण के खिलाफ मिस्र की कड़ी चेतावनी और जमीनी आक्रमण जारी रहने पर इजराइल के साथ अपनी शांति संधि को रद्द करने की धमकी दी गई। अमेरिका और विश्व दोनों नेताओं ने कार्रवाई के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की है, फिर भी आईडीएफ आगे बढ़ता दिख रहा है दोस्तों। यानी कि मिस्र ने भी कड़ी चेतावनी जो है इजराइल को दी है कि किसी भी तरह से राफा के पास जमीनी हमला शुरू इजराइल ना करे। वहीं पर अमेरिका के जो बाइडेन ने इजराइल के नेतन्याहू को कड़े लफ्जों में कह दिए कि हम तुम्हें इस बात की चेतावनी देते हैं कि किसी भी तरह से दक्षिण गाजा में राफा के पास जो है मिस्र के सीमा के पास कोई भी युद्ध जमीनी हमले शुरू ना करे इजराइल। ये बात अमेरिका के जो बाइडेन ने इजराइल के नेतन्याहू के लिए कही है दोस्तों। अब आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग इन पर भरोसा नहीं कर सकते कि यहूदी भाई भाई दोनों एक से ही है, क्योंकि कई बार अमेरिका की तरफ से ऐसी खबरें निकल के आई हैं कि अमेरिका ने इजराइल को चेतावनी दी है, लेकिन बावजूद इसके इजराइल नहीं रुकता, बल्कि अमेरिका साथ में इजराइल के साथ मिलकर अन्य देशों पर जो है हमला करता है। तो इस बात पर हम कतई विश्वास नहीं कर सकते कि अमेरिका जैसा देश इजराइल के नेतन्याहू को किसी भी तरह की चेतावनी दे सकता है या फिर किसी भी तरह की जो है कारगुजारी इजराइल के खिलाफ कर सकता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एक और रिपोर्ट सामने निकल कर आई है कि नेतन्याहू ने मिस्र की सीमा के पास नागरिकों को खाली करने की योजना की घोषणा की। नेतन्याहू का कार्यालय हमास को खत्म करने और राफा में 4 हमास बटालियन छोड़ने के युद्ध उद्देश्य को हासिल करना असंभव है। दूसरी ओर यह स्पष्ट है कि रफा में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन के लिए युद्ध क्षेत्रों से नागरिक आबादी को निकालने की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रधानमंत्री ने आईडीएफ और रक्षा प्रतिष्ठानों को आबादी की निकासी और आबादी के विघटन दोनों के लिए कैबिनेट में दोहरी योजना लाने का निर्देश दिया दोस्तों। यानी कि इजराइल के नेतन्याहू ने पहले ही वहां पर जो है दोस्तों ऑर्डर दे दिया है कि किसी भी तरह से वहां से रफा के अंदर से जो है जनता को निकाल दिया जाए। वहां पर हम जमीनी हमले शुरू करेंगे, वहां पर हमले शुरू किए जाएंगे हमास के लड़ाकों के बीच में। 4 बटालियन छोड़ने के युद्ध उद्देश्य के हासिल करना असंभव है। यानी कि 4 बटालियन वहां पर हमास के लड़ाके मौजूद है, उनसे जो है युद्ध की बात की जा रही है, वहां पर हमास के लड़ाकों को खत्म करने की बात की जा रही है, इसलिए वहां पर जमीनी हमला शुरू किया जाएगा। अब इसके बीच जो है दोस्तों एक सवाल खड़ा होता है। इजराइल के नेतन्याहू ने अपनी सेना को आदेश दे दिए कि वहां से जल्द जो है जमीन को खाली करा दिया जाए। अब इजराइल के नेतन्याहू की तरफ से जमीनी हमले शुरू हो जाएंगे, वहां पर बेकसूरों पर हमले किए जाएंगे, बेकसूरों का अपहरण किया जाएगा, बेकसूरों को मारा जाएगा, काटा जाएगा। और इजराइल बाद में ये कहेगा कि हमने तो भी पहले चेतावनी दे दी थी कि जल्दी से जल्दी तुम राफा शहर को खाली कर दो, दक्षिण गाजा के अंदर रफा शहर को जो है पूरी तरह से खाली कर दो। लेकिन वो इस बात को दिखाएगा कि हमने कह दिया था, लेकिन इन लोगों ने खाली नहीं करा और ये लोग अपनी मौत के खुद जिम्मेदार है। इस बात को जो है इजराइल के नेतन्याहू आने वाले वक्त में कही। दरअसल दोस्तों जब से इजराइल के नेतन्याहू ने जमीनी हमला शुरू करने की बात कही तो सऊदी अरब ने क्या कहा है, इजराइल के नेतन्याहू को सऊदी अरब ने क्या चेतावनी दी है। सऊदी अरब का बयान आप लोग यहाँ पर सुन सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब ने चेतावनी दी कि रफा शहर पर इजराइल के हमले के बाद बेहद खतरनाक परिणाम होंगे। यानी कि इजराइल अगर रफा शहर पर इजराइल हमले करता है तो उसको बेहद परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये कौन कह रहा है? क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरबिया की तरफ से बात की जा रही है। सऊदी अरब इस तरह की बात कर रहा है। आप सभी को पता है आज जो है 5वें महीने के अंदर जो है इजराइल का नरसंहार प्रवेश कर चुका है और दिन ब दिन वो अपना जिस तरह से जेनोसाइड जारी किया हुआ है, दिन ब दिन और ज्यादा भयंकर तरीके से फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है। तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 5वें महीने में भी यही बात कर रहे हैं कि इसके भयंकर परिणाम इजराइल को भुगतने होंगे। अब पता नहीं कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो है सऊदिया के जो ये बात कह रहे हैं क्या ऊपर ही ऊपर ये बात कह रहे हैं या फिर इसको अमल में भी लाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि कितनी ही कारगुजारी सऊदी अरब की तरफ से इस जंग के अंदर की गई है या फिर इजराइल के खिलाफ कितने ही कड़े कदम जो है सऊदी अरब ने उठाए, वो तस्वीर आप लोग के सामने है। खैर ये कुछ बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई थी, बाकी मैंने आप लोग के सामने रखा। आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।